रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे। यहां महू में उन्होंने आर्मी संस्थानों का दौरा किया और यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। सिंह ने कहा कि सुरक्षा के मोर्चे पर भारत बहुत भाग्यशाली देश नहीं है। हमारी सेना उत्तरी और पश्चिमी सीमा लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। हम शांत बेफिक्र होकर नहीं बैठ सकते। हमारे दुश्मन चाहे अंदर हो या बाहर, वे हमेशा एक्टिव रहते हैं। इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ा और बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाने जा रहा है। इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पार्डेक्स मिशन आज रात PSLV C60 रॉकेट से रात 10:15 पर श्रीहरिकोटा स्थित पहले लॉन्च पैड से किया जाएगा। यह मिशन स्पेसडेक्स को प्राथमिक पेलोड के रूप में ले जाएगा, जिसमें 2 अंतरिक्ष यान, इनके साथ 24 अन्य माध्यमिक पेलोड भी भेजे जाएंगे। स्पेस डॉकिंग तकनीक भारत के अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाई तक ले जाएगी। महिला सम्मान योजना को लेकर आप पार्टी और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को पूर्व CM केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी के ऑपरेशन लोटस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जेल की खातिरदारी से केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रविवार को प्रोस्टेट सर्जरी हुई है। डॉक्टर्स ने उनके शरीर से प्रोस्टेट को अलग कर दिया है। यरूशलेम के हदासा मेडिकल सेंटर में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर ऑफर ग्रोफिट ने बताया कि सर्जरी सफल रही। वहीं अब उन्हें रिकवरी के लिए अंडरग्राउंड कमरे में रखा गया है। सर्जरी के दौरान न्याय मंत्री ने नेतन्याहू का पद संभाला हुआ है। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर अपने परिवार के साथ जॉर्जिया के प्लेन्स स्थित अपने घर में रहते थे। यहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली। कार्टर सेंटर ने यह जानकारी दी। वह अमेरिका के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति रहे। जिमी कार्टर भारत का दौरा करने वाले तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे। भारत में उनके नाम से एक गाँव भी है। जी हाँ, उनके सम्मान में हरियाणा के एक गाँव का नाम कार्टरपुरी रखा गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। वायनाड से सांसद प्रियंका ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। दरअसल BPSC की 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने रविवार को पानी की बौछार की और हल्का बल भी प्रयोग किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रोपवे विवाद के बीच कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के सभी हितधारकों के हितों को ध्यान रखेगा। इस मुद्दे का हल बातचीत से ही निकलेगा और उच्च स्तरीय कमेटी इस दिशा में प्रयासरत है। रोपवे के इस्तेमाल के लिए टिकट कटरा में ही, निहारिका में ही लेना होगा। ऐसे में जो भी रोपवे से जाना चाहेगा उसे कटरा आना ही पड़ेगा। जरूरत पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट पर भी बात की जा सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पुदुमई पेन योजना शुरू की। इस मौके पर उन्होंने बैंक डेबिट कार्ड वितरित किए। योजना के तहत सरकार हर महीने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 6 से 12वीं कक्षा तक तमिल माध्यम में पढ़ रही छात्राओं को 1000 रुपए देगी। ये छात्राएं मूगलूर रामार्थम अम्मैयार के तहत उच्च शिक्षा में शामिल हो रही हैं। मेमोरियल उच्च शिक्षा गारंटी योजना, जो तमिलनाडु के समाज कल्याण और महिला अधिकार विभाग के अंतर्गत आती है। आज साल की आखिरी सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर आस्था का सैलाब उमड़ा। इस दौरान सभी गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलसुबह स्नान करने पहुंचे। इस दौरान स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से यहां सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, ताकि लोग सुगमता और सुव्यवस्थित ढंग से स्नान कर सकें। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाए हुए 10 साल हो गए हैं। क्या उन्होंने इन 10 सालों में किसी महिला को कोई सम्मान दिया? जो भी सरकार में है वे किसी भी तरह के कल्याण को लागू कर सकता है योजना, लेकिन वह पहले व्यक्ति हैं जो अपनी पार्टी की दोबारा सरकार बनने पर पैसा देने का वादा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 184 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इसके साथ ही 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट में भारत के सामने जीत के लिए 340 रन का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया की दूसरी पारी 155 रन पर ही सिमट गई। टेस्ट क्रिकेट में ये 39वीं बार है जब 300 प्लस के टोटल का पीछा करते हुए टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा।